नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? नीट 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया है और इस मुद्दे पे आज बहुत गहराई से हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालात ऐसा हो चुका है कि कई सारे स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं और बाकी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कयास लगाए बैठे हैं कि अगर नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो वो लोग भी आत्महत्या करके निपट लेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे इलेक्शन के आड़ में 24 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई को खर्च कर देते हैं अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनते हुए देखने के लिए। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके प्रेशर से बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं, कई बड़े से बड़े कदम उठा लेते हैं। हर साल कितने सारे बच्चों के सुसाइड लेटर वायरल होते हैं जिसको हम लोग आमतौर पे हमेशा देखते रहते हैं, कहीं टेलीग्राम के माध्यम से, तो कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो कहीं गूगल के माध्यम से। और इस सुसाइड का सिर्फ एक ही कारण है कि वो नीट को क्रैक नहीं कर पाते हैं या नीट का जो सिलेबस है उसका प्रेशर उनसे सहा नहीं जाता है, जिसके चलते वो सुसाइड या आत्महत्या कर लेते हैं। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। 4 जून 2024 को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रिजल्ट जारी किया और इस नीट के रिजल्ट को आउट होते होते सारे बच्चे पैनिक हो गए, क्योंकि एक बहुत अजीबोगरीब वाकया हो गया है। 67 बच्चों को एक साथ में फर्स्ट रैंक मिला है, जो कि नीट के इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि ये 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लाए हैं और इस 720 को देखते हुए इसमें से 420 की वो दूर से ही आ रही है, क्योंकि आप 2019 से आज तक अगर नीट टॉपर की लिस्ट निकालोगे तो महज 2 से 3 बच्चे ही ऐसे हैं जो हर साल नीट में टॉप करते हैं। लेकिन फिर ये सोचने वाली बात है कि 67 बच्चे एक साथ कैसे टॉप कर सकते हैं, वो भी सेम रैंक सेम नंबर के साथ। अगर इन 67 बच्चों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इनमें से 6 बच्चों के जो रोल नंबर का सीक्वेंस है वो एकदम सेम है। इसकी शुरुआत 23-0-70-10-16 से हो रही है और ये 6 बच्चे हरियाणा के एक ही सेंटर में एग्जाम देने आए थे। जो इनका एग्जाम का जो शेड्यूल फिक्स हुआ था, जिस सेंटर में इनको एग्जाम देना था, वो हरियाणा का एक ही सेंटर है और 6 बच्चे उसी सेंटर में आए थे। तो सवाल है कि क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंट हो सकता है? ये एक ऐसा एग्जाम है जो पैन इंडिया लेवल पे होता है और इसके साथ इतनी गलत स्कैम हो जाए, ये तो ताज्जुब की बात है ना, ये सबको हैरान कर दी है। इस तरह नीट एग्जाम का पहला स्कैम है कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है या एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया था, हम ऐसे कह सकते हैं। और माना कि इंडिया में पेपर लीक होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 2017 में भी नीट का यही हाल हुआ था, ऐसे ही पेपर लीक हो गया था। लेकिन इस बार का जो स्कैम है वो सबसे बड़ा स्कैम है। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पटना का एक सेंटर है जिसमें एग्जाम के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसके मामले में 17 लोगों को पटना पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। और एग्जाम के ठीक 1 महीना पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि इस बार का भी नीट का पेपर लीक होगा। बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। और पेपर लीक कराने वाला और कोई नहीं बल्कि विशाल चौरसिया होगा। अब आप सोचेंगे कि ये विशाल चौरसिया है कौन? तो ये विशाल चौरसिया वही है जो पहले कई वर्षों से गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी पेपर होते हैं उसको लीक कराते आया है और इसी मामले में वो अभी जेल में बंद है। इतना ही नहीं, इस मैटर को टाइम्स नाउ ने भी अपने एक रिपोर्ट में कवर किया था। इतना सब होने के बावजूद भी एनटीए ने इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया है और ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करा दिया है। और इतना ही नहीं, एक बड़े तादाद पे सेंटर को हाईजैक भी किया गया था, क्योंकि 12 मई के गुजरात के गोधरा के जलराम स्कूल के ऑनर समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो आप सोचेंगे कि नीट एग्जाम का और स्कूल सेंटर से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम का जो सेंटर था वो जो जलराम स्कूल है इसी में पड़ा था और इस स्कूल का ऑनर ने 10-10 लाख रुपए पर बच्चे से चार्ज किया था। वो इसलिए किया था कि उनका एग्जाम इनके सेंटर पे हो जाए और ये पूरा सेंटर इनके अंदर में था, यानी इन्होंने हाईजैक करा लिया था।
और उनसे बच्चों से बतौर ये बोला गया था कि केवल इनको पेन चलाना है, अगर कुछ नहीं आए तो छोड़ देना है। और हमारे एक्सपर्ट पेपर सबमिट होने से पहले वो MR सीट भर देंगे और फिर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा। इस केस का पर्दाफाश तब हुआ जब 1000-2000 किलोमीटर दूर के बच्चों ने इस एग्ज़ाम सेंटर को चूज किया। बेसिकली हम और आप ये सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो तो हमारे नज़दीकी की सेंटर पे हो या हमारा जहाँ रेसिडेंसी है उसके अगल बगल में एग्ज़ाम कंडक्ट हो। जो नीट का एग्ज़ाम था वो यहाँ से जो एग्ज़ाम का सेंटर था वहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर के बच्चों ने बहुत भारी तादाद पे इस एग्ज़ाम सेंटर को चूज किया था। और फिर क्या, कोर्ट की नज़र इस पे पड़ी और फिर इसका जांच पड़ताल हुआ। और फिर हुआ क्या, जब पर्दाफाश हुआ तब पता चला कि इसमें भी घोटाला है। तो ये तो रही इसकी जो मेन बातें थी वो तो हमने आपको बता दिया है। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और आप हमारे यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।